नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी में हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने बात की थी कि एग्रोनॉमी क्या है और इसके जो स्कोप है वो किस प्रकार से आगे हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में एक और चीज दे रखी है कि जो एग्रोनॉमी है उसका अदर ब्रांचेज के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर की एक कोर इंपोर्टेंट ब्रांच है। उसके अलावा जो जितनी भी ब्रांचेज है उसका किस प्रकार से संबंध है। तो संबंध में हम मुख्य रूप से जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रोनॉमी पे डिपेंड है। किस प्रकार से डिपेंड है, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रोनॉमी से मुख्य रूप से जो हमें प्राप्त होता है फोडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पशुओं के लिए फोडर प्राप्त होता है। अब जब ये फोडर प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्रोनॉमिक जो क्रॉप्स है वो नहीं रहेगी तो इसका मतलब मुख्य रूप से हमारे पास जो फोडर अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी एनिमल हम जो पाल रहे हैं उनकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ में? अपने मुख्य रूप से जो हम देखें एनिमल हस्बेंड्री के साथ में। इसके अलावा जैसे हम फिशरी करते हैं या जो हम मुख्य रूप से जो एपीकल्चर करते हैं जिसे हम मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनका भी एग्रोनॉमी के साथ एक क्या है? गहरा कनेक्शन होता है। जब हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर स्टेज जब इन क्रॉप्स में देखने को मिलती है, उस टाइम पे जो मधुमक्खियां होती है उनको अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो आपका शहद है, जो हनी है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें एक दूसरे से क्या है? मिली हुई है, कनेक्टेड है। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल साइंस हो, इसके अलावा चाहे डेयरी से संबंधित कोई चीज हो, ठीक है, डेयरी उसी में आ जाती है। इसके अलावा जब हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर भी इससे कनेक्टेड है। और आपको चीजें देखने को मिलेगी जैसे हम कहते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस, यदि हमें सोइल की स्टडी करनी है तो क्यों करनी है? क्योंकि हम क्रॉप्स उगाते हैं। तो सोइल साइंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्रॉप्स उगानी है। तो इसका भी सीधा संबंध किससे है? एग्रोनॉमी से है। इसके अलावा जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं, चाहे आप डिजीज में पैथोलॉजी देख लो, ठीक है, चाहे पैथोलॉजी की बात कर लो, चाहे आप एंटोमोलॉजी की बात कर लो, ये सभी चीजें इसी की मुख्य रूप से ब्रांचेज है। क्योंकि डिजीज किस में लगेगी? जो क्रॉप्स है उनमें लगेगी। कीट किस में लगेंगे? आपके मुख्य रूप से क्रॉप्स है उनमें इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि एग्रीकल्चर में जो मेजर जो आपको कोर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीन कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो इनसे संबंधित है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी इन सभी सब्जेक्ट से जो अदर जितनी भी ब्रांचेज है इनसे संबंध रखती है। इस चीज को आप इस प्रकार से समझा सकते हो। ये बेसिक ऐसे मान लो कि खुद की क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन है जो आपको हल करके आना है। इसमें जो नोट्स है वो आपके खुद के दिमाग से ही, आपके ही दिमाग से क्या होंगे? आपको मतलब बना के लिख के आना है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसी टाइप से आपको करना है। क्योंकि इसमें क्या है भाई, आपको यदि हम नोट्स प्रोवाइड भी करवा देंगे तो उनका कुछ खास सेंस नहीं रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये, क्योंकि सबसे पहले हम जब एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? सोविंग करते हैं। ठीक है, और सोविंग से पहले हम क्या करते हैं? टिलेज करते हैं, यानी कि खेत को तैयार करते हैं। तो टिलेज, सोविंग, सीड, ये चीजें है ना, बेसिक चीजें हैं, इनका पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। जो सीड है, सोविंग के लिए सीड जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि सीड क्या है और उससे संबंधित चीजें, यानी कि सीड के टाइप क्या होते हैं, सीड किस प्रकार का होना चाहिए, क्वालिटी सीड क्या है, ठीक है, इन सभी की हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड। सीड को हम हिंदी में बोल सकते हैं बीज। देखो, दो चीजें होती है यहाँ पर, बेसिक चीजें आपको मैं बता दूं, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको। एक सीड होता है, एक ग्रेन होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक क्या है? सीड है, एक ग्रेन है। ग्रेन में सीड में एक मेजर डिफरेंस तो यह है कि ग्रेन को हम मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। जो हम खाते हैं, चाहे चपाती के रूप में खाते हो या किसी प्रकार का कोई भी हम रेसिपी तैयार करके खाए, उसके इस्तेमाल में हम मुख्य रूप से किसको काम में लेते हैं? ग्रेन को काम में लेते हैं।
ग्रेन एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें सभी चीजें आती है, जो दाने हैं, जितने भी दाने हैं वो क्या है, एक तरह के ग्रेन है। अब उन दानों में से हम जो सेलेक्टेड दाने हैं, जो स्पेसिफिक शुद्ध दाने हैं, जिनमें मुख्य शुद्ध का होने का मतलब है उनमें आपको एम्ब्रियो क्या देखने को मिलेगा, जो एम्ब्रियो है वो विएबल देखने को मिलेगा, जीवित। ठीक है, यदि एम्ब्रियो जीवित है और वो जर्मिनेट करने लायक है तो उस प्रकार के चीजों को हम किसके रूप में काम में लेते हैं, सीड के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, यहां पर चाहे एम्ब्रियो जीवित हो या नहीं हो, विएबल हो या नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेन के रूप में बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो फैट्स है वो चाहिए, तो वो तो सीधे सीधे इनसे मिल ही रही है। ठीक है, चाहे उसमें एम्ब्रियो जीवित हो या ना हो, विएबल हो या ना हो, चाहे वो जर्मिनेट करे या ना करे, ठीक है, जर्मिनेशन से उसका कोई संबंध नहीं है। सीधा सा हमारा मतलब ये है कि ग्रेन, जितने भी प्रकार के दाने हैं वो सभी क्या है, ग्रेन है, लेकिन उनमें से स्पेसिफिक जो हम विशेष रूप से सोविंग में काम में लेते हैं, जिनमें एम्ब्रियो विएबल होना जरूरी है, इसके अलावा उनका एक अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा उनमें शुद्धता होनी जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सीड में ध्यान रखनी है, इनका ग्रेन से कोई संबंध नहीं है। ग्रेन में चाहे विएबिलिटी हो या ना हो, जर्मिनेशन परसेंटेज हो या ना हो, चाहे उसमें शुद्धता हो या ना हो, शुद्धता का मतलब जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, जेनेटिक्स से खाने का क्या संबंध है, हमें तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो चीजें तो उससे मिल भी जाती है, चाहे उसमें जेनेटिक प्योरिटी हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी होना जरूरी है, क्योंकि हमें फसल को क्या करना है, एक समान बनाना है, यूनिफॉर्म बनाना है। और जब फसल यूनिफॉर्म तब बनेगी जब उसमें सीड कैसा रहेगा, उसमें एक आपको जेनेटिक जो प्योरिटी है वो देखने को मिलेगी, जेनेटिक जो प्योरिटी है वो 99% से भी ज्यादा देखने को मिलेगी, तब जाकर आपका बीज कैसा रहेगा, क्वालिटी वाला बीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और आपके तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो आते भी हैं, तो ग्रेन में और सीड में डिफरेंस पूछ ले तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीड की। सीड क्या है, दो प्रकार से सीड को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से कैसे, एक तो हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकली है वो सीड क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजिकली सीड क्या होता है, हम कहते हैं मेच्योर जो ओव्यूल होता है, मेच्योर जो ओव्यूल है वही क्या है, वही हमारा सीड है। ठीक है, यानी कि एक जो पका हुआ बीज है, ओव्यूल है, वही क्या है, जिसको हम सीड कहते हैं, वही सीड है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज आपको वेजिटेटिव देखने को मिलेगा, वेजिटेटिवली बोलते हैं, या एग्रीकल्चर की दृष्टि से सीड क्या होता है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से सीड वह सारी चीजें हैं जो नए पौधे बनाने में काम में आती है, जिनसे हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे हम न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं, वो सभी चीजें किस में आती है, वो सभी चीजें सीड में आती है। जैसे एग्रीकल्चर के हिसाब से तना भी सीड हो सकता है। ठीक है, तना कैसे, जैसे हम काम में लेते हैं जो सुगर केन होता है, उसमें हम जो सेट्स होते हैं सुगर केन के, जिनको हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, वो टुकड़े, एक तरह के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को काम में लेते हैं, किसमें, जर्मिनेशन में काम में लेते हैं, यानी कि नया पौधा तैयार करने में काम में लेते हैं। तो वो एक क्या हो गया, सुगर केन का सीड हो गया। इसके अलावा हम पोटैटो में ट्यूबर काम में लेते हैं, जो अपना आलू होता है उसमें हम क्या काम में लेते हैं, ट्यूबर होते हैं। ठीक है, उनको काम में लेते हैं, उनसे नया पौधा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा कुछ में हम पत्तियां काम में लेते हैं, कुछ में हम रूट्स होते हैं उनसे जर्मिनेशन करते हैं, और फिर लास्ट में हम करते हैं कि सीड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर की दृष्टि से सीड इनको बोलते हैं। और जो बायोलॉजिकली सीड होता है वो मेच्योर ओव्यूल क्या होता है, बायोलॉजिकली सीड कहलाता है। ये चीजें आप दोनों को ध्यान में डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि क्वालिटी सीड क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी सीड, अब देखो जब सीड कहते हैं तो सीड के साथ में क्वालिटी का मतलब है उसमें कुछ से स्पेसिफिक गुण होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के रूप में हम कहेंगे कि क्वालिटी वाले सीड में एक प्रॉपर जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, सबका अलग अलग होता है, एक जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, जैसे किसी का 85 होता है, किसी का 95 होता है, किसी का 65% होता है, 70% होता है, सबका अलग अलग होता है। तो एक प्रॉपर जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, उसमें प्योरिटी, दोनों ही प्रकार की प्योरिटी, चाहे आप फिजिकल प्योरिटी की बात कर लो, ठीक है,
फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए और दूसरी जेनेटिक प्योरिटी भी उसमें होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी का मतलब है वो फिजिकली शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी दूसरे सीड के जो मतलब मिक्सर है वो नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, सेंड नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिजिकली प्योर होने का मतलब है उसमें डस्ट, सेंड, पबल्स, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स, वो नहीं होने चाहिए। दूसरा सीड भी नहीं होना चाहिए, दूसरी फसल का सीड भी उसमें नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली प्योर हो गया। और जेनेटिकली प्योर का मतलब है एक ही वेराइटी, कैसा, एक ही वेराइटी का जो सीड है वो होना चाहिए। ठीक है, उसमें दूसरी वेराइटी का मिक्सर नहीं होना चाहिए। ये चीजें देखने को मिलती है। हम कहते हैं फिजिकली जो सीड होता है वो 98% से ज्यादा, और जेनेटिकली जो सीड होता है वो प्योर होना चाहिए 99% से ज्यादा। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्वालिटी सीड का क्या गुण होता है, उनका जो एम्ब्रियो है वो विएबल होना चाहिए। विएबल का मतलब क्या हुआ, विएबल का मतलब हुआ कि वो ऐसा होना चाहिए जो जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम उसको बो दे और वो जर्मिनेट ही ना कर पाए। दो चीजें होती है इसमें भी, एक विएबल होता है और एक विगर होता है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। विएबल का मतलब होता है जर्मिनेट करने वाला जीवित बीज। ठीक है, और जो विगर है उसका मतलब होता है जो ग्रोथ है उसकी, जो जर्मिनेशन की जो ग्रोथ है। मान लो कोई पौधा है और सीड जर्मिनेट तो कर रहा है लेकिन उसका जर्मिनेशन इतना धीरे है कि वो लगभग 5 से 6 दिन लगा रहा है। जो पौधा 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होकर बाहर निकल जाना चाहिए, मिट्टी से बाहर आ जाना चाहिए, वो 7 से 8 दिन में जर्मिनेट हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो वो क्या हो गया, उसकी जो मतलब विगरनेस है वो उसमें कम है। ठीक है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, ये चीज देखने को मिलती है। और विएबिलिटी यानी कि वो क्या है, जीवित है, उसमें जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो एक प्योर सीड में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होना चाहिए सीड के, यदि हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक कैरेक्टर्स में हम कहते हैं कि सीड में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे ये चीजें तो है कि जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी, विएबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज होनी चाहिए कि सीड डोरमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें डोरमेंसी नहीं पाई जानी चाहिए। डोरमेंसी की अभी हमने हॉर्टिकल्चर में बात की थी। ठीक है, डोरमेंसी का मतलब है कि जो फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट ना करे, उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो ये कभी भी सोविंग के टाइम पे सीड में नहीं होनी चाहिए। ये होगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो सीड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, फसल भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो डोरमेंसी भी उसमें आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सीड है वो उसमें एक मॉइस्चर परसेंटेज, एक चीज ये ध्यान रखनी है, एक प्रॉपर मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर परसेंटेज का मतलब है क्योंकि जैसे जैसे सीड कम मॉइस्चर होती है सीड में, वैसे वैसे सीड का जो विएबिलिटी खोने का खतरा है वो बढ़ जाता है, उसकी विएबिलिटी कम होती रहती है। जितना ज्यादा सीड आपको सूखता हुआ नजर आएगा, जितना ज्यादा सूखेगा उतनी ही उसकी विएबिलिटी कम होती जाएगी। सीड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो उसमें जर्मिनेशन की जो संभावना है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर मॉइस्चर होना भी सीड में क्या होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा सीड की एक प्रॉपर साइज, यानी कि ऐसा भी नहीं होता है कि सीड कोई सीड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है या कोई सीड है जो बहुत ज्यादा छोटा है। एक प्रॉपर जो साइज है वो होनी जरूरी है, क्योंकि जब हम सीड ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सीड है उसकी जो क्वांटिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सीड की साइज क्या है। ठीक है, तो वो चीज होना भी जरूरी है। इसके अलावा कलर, सीड का क्या होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, अच्छा कलर होना चाहिए जो अच्छा दिखाई दे। ठीक है, ये चीजें होनी जरूरी है। इसके अलावा आपको सीड में क्या देखने को मिलेगा, और चीजें हम डिस्कस करें तो सीड में आपको देखने को मिलेगा डिजीज फ्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि आपको यहां से ही सीड में ही डिजीज होंगे, डिजीज का मतलब है उसमें स्पोर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीड इन्फेक्टेड रहता है। सीड मुख्य रूप से इन्फेक्टेड नहीं रहता है, या कुछ फसलों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि सीड इन्फेक्टेड रह जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो सीड होता है उसके चारों ओर जो फंगस होते हैं उसके स्पोर होते हैं। ठीक है, वो स्पोर क्या करते हैं, जैसे ही हम सीड सोविंग करेंगे तो जर्मिनेशन के टाइम पे ही इस पे क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही अटैक कर देते हैं। तो शुरुआत में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग रोग देखने को
मिलते हैं। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि सीड आपका क्या नहीं था, प्योर नहीं था, डिजीज फ्री नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा जो हम सीड के अतिरिक्त जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स काम में लेते हैं, जैसे हम जो कहते हैं कि जो ट्यूबर है वो काम में लेते हैं। अब आलू में जो ट्यूबर काम में ले रहे हैं उसमें यह होना जरूरी है कि वो वायरस फ्री हो, उसमें किसी प्रकार का कोई वायरस ना हो। तो ये चीजें देखना जरूरी है। डिजीज फ्री होना चाहिए, इंसेक्ट फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का, क्योंकि स्टोरेज में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो आपका सीड होता है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सीड आपका हमेशा फ्री होना चाहिए। किससे? इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीड के कैरेक्टर्स के रूप में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीड के क्लासेज की। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सीड को कितनी क्लासों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब सीड तैयार होता है तो सीड तैयार कैसे होता है? जनरली तो हम देखते हैं कि खेत में जब हम फसल उगा रहे होते हैं तो उनसे जो प्राप्त जो दाने होते हैं उन्हीं को हम अलग निकालकर सीड के रूप में, जो अच्छी फसल होती है वहां से सीड के रूप में अलग कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, एक पुराना मेथड है, पहले करते थे ऐसा। आजकल क्या हो गया है, वेराइटीज आने लग गई है हाइब्रिड। किस प्रकार की वेराइटीज आने लग गई है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड बीज की ये खास बात है, सीड की ये खास बात है कि इसको हम एक ही बार काम में लेते हैं, दूसरी बार काम में लेते हैं तो इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी है वो बिगड़ जाती है, दूसरे पौधे, नई वेराइटी के पौधे आ जाते हैं, यानी कि उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड का ये होना जरूरी है कि इसको आप एक ही बार काम में लेते हो तो अगली बार आपको दोबारा से नया सीड तैयार करना पड़ेगा या फिर नया सीड खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीड कैसे तैयार होते हैं उसी हिसाब से इनकी क्लासेज बांटी गई है, इनको क्लासिफाई किया गया है उसी हिसाब से जैसे सीड तैयार होता है। तो सबसे पहले जो सीड होता है जो बिल्कुल कम मात्रा में है और किसी वैज्ञानिक के पास वो है, क्योंकि वैज्ञानिक सीड तैयार कर रहा है तो उसके पास है, उस सीड को हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस सीड कहते हैं उसको। तो ये सबसे पहला सीड है। ठीक है, सभी सीड का जो पैतृक है यानी कि जो पेरेंट है वो यही सीड है, और ये एक साइंटिस्ट के पास होता है या जो ब्रीडर है उसके पास में होता है। सबसे पहले उसी के पास में मिलेगा आपको, क्योंकि उसी ने इसको बनाया है तो उसके पास में देखने को मिलेगा। इसका हम टैग की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी टैग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रीडर है उसके पास में है तो खोने का कोई खतरा नहीं है इधर उधर जाने का, तो कोई टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में जो दूसरा सीड होता है वो होता है अपना ब्रीडर सीड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीडर सीड। अब ये जो न्यूक्लियस सीड है इसी को आगे दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके पास पहुंचाया जाता है, और इसको आगे और चेक करने के लिए कि क्या ये जो सीड है ये नई वैरायटी का है या ये शुद्ध है, इस चीज को देखने के लिए उसको और अदर जो ब्रीडर्स हैं उनके पास पहुंचाया जाता है। और ये क्या होता है, ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा जो यूनिवर्सिटीज होती है या जो सरकारी संस्थाएं हैं जो बीज का काम करती है, बीज उगाने का काम कर रही है, उनके पास में ये देखने को मिलता है। इसको ब्रीडर सीड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों की ही जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी की हम बात करें, इन दोनों में ही आपको जेनेटिक प्योरिटी, जीपी लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है, यानी कि बिल्कुल प्योर होता है। और इसके अलावा जो फिजिकल प्योरिटी है, जो फिजिकल प्योरिटी को पीपी लिख रहा हूं, फिजिकल प्योरिटी भी आपको इसमें 100% देखने को मिलती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई एडमिक्सर नहीं होता है, कोई मिलावट नहीं है। और जो जेनेटिक प्योरिटी है वो भी किस प्रकार की है? 100% है, शुद्ध है। अब इस बीज को और हम प्रोपोगेट करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा बीज हो ताकि ज्यादा किसानों के पास वो पहुंच पाए। तो तीसरे नंबर का हम सीड तैयार करते हैं इन्हीं सीड से, इसी सीड से तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन सीड। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड बोलते हैं। और इस सीड में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो टैग का रंग है, जो टैग का रंग है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। इसका आपको जो ब्रीडर सीड है इसका आपको गोल्डन देखने को मिलेगा। किस प्रकार का देखने को मिलेगा? गोल्डन। ठीक है, इसका आपको व्हाइट देखने को मिलेगा।
जैसे हम नीचे आएंगे, जो फाउंडेशन सीड है, इसी से आगे हम चौथी कैटेगरी बनाएंगे जो अपना रहता है, मुख्य रूप से हम कहते हैं कि सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड इसको बोलते हैं। और ये सीड मुख्य रूप से किसानों को वितरित करने के लिए, यानी कि जो अपने किसान है, फार्मर्स है, उनको देने के लिए बनाया जाता है ना। तो ये सर्टिफाइड सीड है और इसका टेक का जो रंग होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू दिख सकता है या कहीं कहीं पे आपको एजार ब्लू भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्लू ही देखने को मिलेगा। ये दोनों टेक के रंग होते हैं। यहाँ पर प्योरिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। जेनेटिक प्योरिटी तो लगभग 99% रहती है, लेकिन फिजिकल प्योरिटी इनमें क्या होती है, 98% के समथिंग देखने को मिलती है। यानी कि फिजिकली थोड़े एडमिक्सर आ जाते हैं इसमें, चाहे वो जो अपने वीड है उनके प्लांट जो सीड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ कंकड़ पत्थर है वो भी आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सीड्स को क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की है, सीड से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन से सीड का पेरेंट कौन सा है, तो ब्रीडर का जो पेरेंट है वो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फाउंडेशन का ब्रीडर देखने को मिलेगा, और जो सर्टिफाइड है उसका पेरेंट आपको फाउंडेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जिससे तैयार हो रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर ये तैयार होते आ रहे हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हो, इसमें आप ये ध्यान रख सकते हो। टेक का रंग ध्यान रखना है और जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी का भी ध्यान रखना है। किसानों को दिया जाने वाला जो सीड है वो सर्टिफाइड सीड है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सारी चीजें हमने वैसे डिस्कस कर ही ली है, वही चीजें इसमें लिखी हुई है। क्वालिटी सीड किसे कहेंगे, ऐसा सीड जो प्योर हो, विच हाई जर्मिनेशन परसेंटेज हो, फ्री फ्रॉम डिजीज हो, इंसेक्ट हो, वीड्स सीड हो। दीज सीड विच आर फ्री फ्रॉम सीड अदर सीड्स क्रॉप एंड इनर्ट सबस्टांसेज आर कॉल्ड क्वालिटी सीड्स। यानी कि सभी प्रकार की चीजें होनी जरूरी है, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज हाई हो, डिजीज नहीं हो, इंसेक्ट नहीं हो, वीड के सीड नहीं हो, कंकड़ पत्थर नहीं हो, शुद्ध हो, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी सीड कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंपोर्टेंस की बात करें तो इंपोर्टेंस क्या है सीड का, सीड क्या करता है, एक तो स्पीसीज को बचाने का काम करता है। हम यदि किसी स्पीसीज को बचाना चाहते हैं तो उसके सीड को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सीड प्रसारण का भी काम करता है, जो फैलाने का काम है वो भी सीड ही करता है। एक क्रॉप से हम ज्यादा क्रॉप्स उगाना चाहे तो वो काम किसका होता है, एक पौधे से हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं सीड के द्वारा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, एक तो प्रोटेक्टर का काम कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है, और प्रमोटर यानी कि प्रमोट करने का काम भी कर रहा है स्पीसीज को। ये मुख्य काम किसका होता है, सीड का होता है। बाकी बेसिक चीजें हैं कि जो प्लांटिंग है उसके लिए काम में लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, वो सारी बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक सीड क्यों जरूरी है ये तो आप समझते ही हो। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। जो गुड सीड है या क्वालिटी सीड है उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वैसे तो हमने सबकी बातें कर ली है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। फिजिकल प्योरिटी कैसी होनी चाहिए उसकी, यानी कि लगभग 98% क्या होना चाहिए, वो फिजिकली शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई क्रॉप रेजिड्यू, कोई किसी प्रकार की कोई सोइल डस्ट, ये चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। वीड के सीड्स भी उसमें नहीं होने चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना है। जेनेटिक और वेराइटल प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, 99% तक आपका जो जेनेटिकली जो सीड है वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें और जो अदर वेराइटीज है उनका किसी प्रकार का कोई भी जो है एडमिक्सर नहीं देखने को मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब चाहे कलर हो, चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, ये सभी कैसे होने चाहिए, एक समान होनी चाहिए सीड में। ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। इसके अलावा प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट इन सीड, सीड में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए जिसके वजह से वो विएबल रह सके, लंबे टाइम तक वो क्या रह सके, विएबल रह सके, ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर जो उसमें आपको मॉइस्चर है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद में सीड कैसा होना चाहिए, वेल मेच्योर, मेच्योर होगा तभी वो जर्मिनेट कर पाएगा। यदि मेच्योरिटी उसकी कम रह जाएगी, मेच्योर नहीं हो पाएगा तो वो डोरमेंट हो जाएगा। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है। जो एम्ब्रियो है वो यदि जो पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं होता है तो उसमें डोरमेंसी आ जाती है, जिसके कारण जो पौधा है वो आगे जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। इसके अलावा गुड जर्मिनेशन कैपेसिटी,
अलग अलग सीड की जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो ये संभावना होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेट कर पाए। जैसे जब हम मेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेज की, तो हम ये कहते हैं लगभग 95% जो मेज होता है वो जर्मिनेट कर जाता है, 90 से लेकर 95% तक क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। जबकि हम जो वेजिटेबल्स है उनकी बात करें तो वेजिटेबल्स 60% के समथिंग ही जर्मिनेट कर पाती है। तो ये सबके अलग अलग जर्मिनेशन कैपेसिटी है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी सीड 80% जर्मिनेट करने वाले होने चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितने भी सीड है उनमें ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी। विएबल होना चाहिए, विएबल का मतलब वो जीवित होना चाहिए, जर्मिनेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, किसी प्रकार की कोई भी सीड बॉर्न डिजीज नहीं होनी चाहिए उन्हें। सीड से होने वाली जो डिजीज है उनको हम कहते हैं सीड बॉर्न डिजीज। ठीक है, जो सीड से फैलती है पौधे में, तो वो जो स्पोर है वो नहीं होने चाहिए किसी भी फंगस के, बैक्टीरिया के, ये स्पोर नहीं होने चाहिए। ये क्या करते हैं, जो पौधा है उसमें डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, वो डोरमेंट नहीं होना चाहिए, डोरमेंट का मतलब उसमें जर्मिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा आइडल जो सीड जर्मिनेशन है वो किस कंडीशन में होता है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कुछ बेसिक बातें हैं जो हम देख लेते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले तो चीज जरूरी है कि प्रॉपर मॉइस्चर होनी चाहिए। मिट्टी में क्या होनी चाहिए, यदि हम मिट्टी में उगा रहे हैं तो मिट्टी में प्रॉपर मॉइस्चर लगभग 60% से ज्यादा क्या होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, तभी जाकर सीड क्या होगा, जर्मिनेट कर पाएगा। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है वो प्रॉपर उसके लाइक टेम्परेचर होना चाहिए। सभी जो फसलें होती है वो अलग अलग सीजन की होती है, तो सीजन के हिसाब से उनका एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जरूरी है, और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें तो है। इसके अलावा आपको और बेसिक चीजें, जैसे कि हम बात करें जो ऑक्सीजन है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो O2 है, क्योंकि जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती है जो सीड में चल रही होती है, मुख्य रूप से जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी पैदा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। तो मिट्टी में प्रॉपर अमाउंट में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना जरूरी है। ये हम सीड जब सोइल साइंस पढ़ते हैं तब भी देखते हैं कि जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, लगभग 25% एयर स्पेस होता है। ठीक है, एयर स्पेस का मतलब है 25% में एयर पाई जाती है वॉल्यूम के हिसाब से। तो वो एयर, उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन देखने को मिलती है, वो बीजों को प्राप्त हो जाती है। तो ये चीजें होना जरूरी है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो पहली बात तो मॉइस्चर होना जरूरी है। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों के लिए मॉइस्चर किसके लिए जरूरी है, केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होती है। ज्यादा मात्रा में होती है तो भी सीड खराब होने का खतरा रहता है, और कम मात्रा में होती है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, या होगा तो फिर प्लांट पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है, ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो जनरली 15 से लेकर जो 40 डिग्री है, 15 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो आपको देखने को मिलेगा जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर, जनरल टेम्परेचर है। बाकी सभी सीजन्स के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हम जो विंटर सीजन है उसकी बात करें तो उसमें कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो समर सीजन है उसमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी किसी भी रेस्पायरेशन की क्रिया के लिए, क्योंकि क्या चाहिए उसको, मुख्य रूप से ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए रेस्पायरेशन होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सभी को नहीं होती है, लेकिन कुछ सीड्स हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट जरूरी है उनके लिए, तभी जर्मिनेट करते हैं। मेनी सीड रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, in the absence of light these seeds are unable to germinate. In some seeds light is basically required to activate फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम होता है सीड्स में, उसको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और ये एक्टिव होने के बाद में उनमें जर्मिनेशन होता है, इसलिए लाइट की जरूरत होती है। जो मीडियम है, मीडियम का मतलब हो गया, जो हम कहते हैं मुख्य रूप से मीडियम के रूप में सोइल काम करती है अधिकतर तो। ठीक है, फॉर germination it is necessary to have a good medium, it is necessary for the medium to have good drainage, aeration, water holding capacity। मीडियम के रूप में हम बात करते हैं सोइल की,
तो सोइल में जो चीजें होनी चाहिए उनमें उसमें ड्रेनेज भी होना चाहिए, एरेशन यानी ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो और चीजें हैं, फ्री फ्रॉम जो डिजीज है, पॉइजनस चीजें हैं, सब्सटेंसेज है, उनसे फ्री होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई पॉइजन या किसी प्रकार की कोई डिजीज उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई स्पोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मीडियम की खास बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले वाली चीजें हमने डिस्कस की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लास ऑफ जो क्लासेज है, मुख्य रूप से जो सीड की क्लासेज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियस सीड। किसकी बात की थी? न्यूक्लियस सीड। ये पहला सीड है और मुख्य रूप से जो ब्रीडर है उसके पास देखने को मिलता है, जो इसको बनाता है। तो 100% जेनेटिक प्योरिटी और 100% ये उसमें फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। टैग का कोई रंग नहीं होता है क्योंकि इसको कहीं पे पहुंचाना ही नहीं होता है, तो टैग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। दूसरा है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या है? लगभग 100% इसमें क्या देखने को मिलेगी? जेनेटिक प्योरिटी और 100% की क्या? फिजिकल प्योरिटी। और गोल्डन येलो, जो गोल्डन कलर है वो इसमें देखने को मिलेगा, टैग का रंग, ठीक है। टैग जब लगाएंगे तो कैसा रहेगा? गोल्डन येलो रहेगा। और ये ब्रीडर सीड सेकंड सीड है, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में जो प्योरिटी है वो कम होती जा रही है। जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 99.5% है और फिजिकल प्योरिटी 99% है। व्हाइट इसका क्या है? टैग का रंग है। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसमें 99% आपको क्या देखने को मिलेगी? जेनेटिक प्योरिटी। और 95 दे रखा है लेकिन आप 98 लिख लेना इसको। 98% तक क्या होती है? इसमें फिजिकल प्योरिटी देखने को मिलती है। लगभग 2% फिजिकल प्योरिटी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। जो ब्लू है, जो इसका टैग का रंग है वो ब्लू देखने को मिलेगा। आगे बात करें, एक और लेबल होता है जो हमारे काम में नहीं लेते हैं, मुख्य रूप से ट्रुथफुल लेबल बोलते हैं इसको। ये प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो काम में लेती है। क्या लेती है इसको? जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो इसको काम में लेती है। मुख्य रूप से ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो काम में लेती है, सरकार इसका उपयोग नहीं करती है। आगे बात समझ में? तो ये चीजें हैं। बाकी सब स्टैंडर्ड ये सीड आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आपको सीड क्लासेज में, सीड के कैरेक्टर्स में, जर्मिनेशन के लिए जो आइडल कंडीशन है वो, इसके अलावा सीड क्या होता है, सीड क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस की है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको लेकर लौटेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मुख्य रूप से टिलेज से संबंधित रहेगा, ठीक है। टिलेज क्या होती है इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं तो सबसे पहले हमें सीड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मिट्टी को तैयार करना होता है, जो फील्ड है उसको तैयार करना होता है। तो फील्ड का जो प्रिपरेशन है उसी को हम टिलेज कहते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें होती है, उन सबको हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।